नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होगा। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। यह रिव्यू हम 7 पॉइंट्स पे करने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स यानी कि फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं, फिर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिख रहा है हमें, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही, फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे कर लेंगे और उसके बाद वैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख के समरी में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कैसा दिख रहा है। अब ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि किसी कंपनी को जब भी हम एनालाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए आज इसके रिज़ल्ट आए हैं, मान लीजिए ये जून जो सेशन में मई और जून में जो रिज़ल्ट आए, तो अभी स्टॉक कैसा दिख रहा है, महंगा दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है। और जब 3 महीने बाद दोबारा या 6 महीने बाद दोबारा जब भी फिर रिज़ल्ट आएंगे तो कैसा दिख रहा है। तो जब भी आप कंपनी को एनालाइज करते हैं उसके वैल्यूएशन आपको एक बार ही करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो वैल्यूएशन चेंज हो जाएंगे, अगर स्टॉक नीचे आ गया तो भी वैल्यूएशन चेंज हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं कंपनी के बिजनेस। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स रेलवे को प्रोवाइड करता है। उसमें बैटरी चार्जर्स हैं, कंट्रोल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और टेस्टिंग मशीन। मेजर इनके ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इनके जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसमें इमरजेंसी लाइट है, फैंस है, कपलर है। तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं और रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। ये एक कॉन कॉल में मेंशन करा था, ये एक रेलवे के कवच सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड है। आपने अक्सर सुना होगा रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कवच सिस्टम एक ट्रेन के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, जिससे एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन के बारे में पता रहता है। यानी कि वो सिस्टम है जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर रहता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि एक ही ट्रैक पे दो रेल ना चली जाएं, जिससे कि एक्सीडेंट को अवॉइड करा जा सकता है। तो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जहाँ से इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अब ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा कॉन कॉल में चलते हैं और जो जो अच्छी चीज़ें मैं कॉन कॉल से निकाल पाया हूँ वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉन कॉल की शुरुआत ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, अच्छी, पॉजिटिव करी, जहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है ऑर्डर बुक के बारे में। इनके पास टोटल जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में 196 करोड़ 196 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है इनके पास आज भी अवेलेबल है, जिसमें से कि 125 करोड़ ये एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब इन्होंने जो एक्विजिशन करे हैं वो एडवांस रेल कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड है, वेसाइड इक्विपमेंट, प्रोगोटा इंडिया, कॉनकॉर्ड लैब। अब जो प्रोगोटा है वो कवच के ऊपर काम कर रही है और डिजिटल एक्सेल काउंटर के ऊपर काम कर रही है। अब कॉनकॉर्ड जो लैब है, कॉनकॉर्ड लैब मार्केट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर के ऊपर काम कर रही है। और जो एडवांस रेल कंट्रोल प्राइवेट है वो लोकोमोटिव में काम करती है। और साथ में ये जो मेट्रो के कोचेस होते हैं उसको बनाने में भी काम कर रहे हैं। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे जो आ रहा है पीपीटी, वहाँ जाइए, इसकी डिटेल को अच्छे से रिसर्च कीजिए, जम के पढ़िए। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भर भर के दिए जाइए, अपनी रिसर्च को और पक्का कीजिए। मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, तो प्लीज़ आप एक डिस्क्लेमर ले लें, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है बाय सेल का। अगर फिर भी करते हैं मेरा वीडियो देख के तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ही पूछ के कर लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में लॉस हो सकता है। ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, हो सकता है इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन या मैं कुछ गलत समझ गया हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप इससे कोई किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस मत होइए, सिर्फ आप इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिए। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ के बारे में यहाँ बात करी है, 40 से 50% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे, जहाँ पे इनके एबिटा मार्जिन 20 से 25% के बीच में रहने वाले हैं, ये मैनेजमेंट ने बताया। और फीचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इनका कॉन कॉल था अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, बढ़िया था, आपको पढ़ना चाहिए। और जो कवच के बारे में जो बात हो रही थी 2026 में इन H1 में, यानी कि इसके पहले हिस्से में इनको अप्रूवल आने की जो टाइमलाइन है वो इन्होंने बताई है मैनेजमेंट ने, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और अगले साल इनको अगर वो ऑर्डर मिलता है तो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो ये तो था इनके कॉन कॉल से। अब सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार इनके फंडामेंटल देख लेते हैं और साथ में थोड़ा सा वैल्यूएशन भी देख लेंगे। कंपनी आज की डेट में 1050 करोड़ के मार्केट कैप पे, सेल्स ग्रोथ 57 है, यहाँ पे जो बताया वो गलत है, कॉन कॉल में एग्जैक्ट बताया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23, आरओई 27 का है, पैग रेशियो 0.56 है और प्राइस टू बुक लगभग 9 का है।
जो रिज़ल्ट आए हाफ़ ईयरली हैं 30, 35, 50, 75। तो सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है। नेट प्रॉफिट 6, 7, 8, 14 लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग जो मार्जिन है इनके 20 से 25 के बीच में रहते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। लगभग 35 से 40 जो इन्होंने गाइडेंस करी है उससे तो ऊपर ही कर रहे हैं हर बार। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, बेहतर हैं। और बैलेंस शीट में डेट ज़ीरो है, रिजर्व्स 113 करोड़ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और कॉन कॉल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा कि ये लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 73% से कम होकर 67 हुई है, जिसमें कि FII 6% थी, उसने ज़ीरो कर दिया है। DII 4% के आसपास थी, उसने भी लगभग निकाल दिया। पब्लिक होल्डिंग 15 थी, जो बढ़ के 32 हो गई। तो सारा माल पब्लिक ने, प्रमोटर ने, माफ़ कीजिए, प्रमोटर ने, FIIs और DIIs ने मिलकर पब्लिक को होल्डिंग डबल कर दी, चेप दिया, आसान भाषा में। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी यहाँ पे मोटा मोटा ऊपर से। एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है इसका। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, नीचे गिरा, राउंडिंग बॉटम देके, ब्रेकआउट देके ऊपर लगातार सर्किट में चलता ही चला जा रहा है। तो अभी के हाल फिलहाल से कह सकते हैं राउंडिंग बॉटम देके चार्ट ब्रेकआउट देके स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अप ट्रेंड में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर एक मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस बताता है, जो कि लगभग निफ्टी से हल्का सा नीचे ही दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वॉल्यूम के साथ बाइंग भी आई है। जब चार्ट डाउन ट्रेंड में भी था तब भी वॉल्यूम के साथ बाइंग आती रही है लगातार, और अभी वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट देने की भी कोशिश करी है इसने। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रॉन्ग है। सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के और अब व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। जो चार्ट है कंसोलिडेशन में राउंडिंग बॉटम दे चुका है और चार्ट मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 40 से 50% है। स्टॉक का पी 47 है और इसका फ्यूचर पी मैंने 31 निकाला है, वो बाद में बताता हूँ। सेल्स ग्रोथ और पैट के मार्जिन मैंने एक एवरेज ली है पिछले 2 साल से, 16 से 20% के बीच में निकाल दिया मैंने। जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है वो सेल्स जो ग्रोथ का रहा है, पिछले जो हाफ ईयरली का रिजल्ट है उसमें 111% से ग्रोथ करी है और पैट मार्जिन भी 111% से हुए हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला नहीं है। अब जो ROE का डायरेक्शन है वो इनका नेगेटिव है, वो मुझे थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है, परेशान कर रहा है। 51 था, 42 और 15 हुआ। अब ये केपेक्स तो कर रहे हैं, शायद पैसा वहाँ जा रहा है, और क्योंकि खर्चा पहले हो जाता है, रिटर्न और रेवेन्यू बाद में आता है और डेप्रिसिएशन लगता है, जिसकी वजह से ROE डाउन ट्रेंड में, ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है। फंडामेंटल्स ऊपर जा रहे हैं, सेल्स ग्रोथ ऊपर जा रहा है, ROE नीचे जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो मैं ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, दूर रह के आराम से खड़ा होकर देखता हूँ क्या हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज आएंगी जिनको आप अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको फंडामेंटल समझ आएंगे, ROE का डायरेक्शन नहीं समझ आएगा। कई बार क्या होगा, ROE सही है, सेल्स ग्रोथ सही है, नंबर सही है, चार्ट नीचे आएगा। तो ये खेल है, जो इस खेल को ज़्यादा समझेगा, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखेगा और सही रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बैट लेगा, वो इसमें ज़रूर जीतेगा। केपेक्स बिल्कुल कर रहे हैं। एक आपको जो चीज़ थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता वो ये था कि फ्यूचर पी इसका 31 निकल के आ रहा है। 40 की ग्रोथ वाला, 40 से 50% की ग्रोथ वाला इंजन आपको अगले साल में जो जो इन्होंने प्रॉमिस करा उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ वैसा रहता है 19-20, तो 31 का फ्यूचर पी निकल के आ रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है फंडामेंटल कैसे हैं, स्पीड कैसी है। 46 के पी पे जो आज आपको स्टॉक मिल रहा है वो उसका फ्यूचर पी 31 है और उसकी स्पीड 30 से 40। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 30 से 40% की स्पीड से ग्रोथ कर रही है और उसका फ्यूचर भी 31 है, तो ये हो सकता है आपके लिए एक अच्छा रिसर्च करने के लिए अच्छा स्टॉक बन सकता है। देखिए, आप किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन ना लें प्लीज़। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बिना नाम लिए तो बता भी नहीं सकते ना, बिना नाम और नंबर लिए। तो मैं जस्ट आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में रखना है, निकालना है। तो ये एक आसान एक्सरसाइज हो सकती है। अब अगर कोई देख रहा है जिसके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी है जो 20 के पी पे है, लेकिन उसका सेल्स का जो ग्रोथ का नंबर है वो 15 है या 20 है,
उसके लिए बेहतर हो जाएगा। और किसी के अगर स्टॉक में ऑलरेडी 40 से 50 की ग्रोथ वाली कंपनी है लेकिन वो हायर पी पे ऑलरेडी चले जा चुके हैं, 70-80 के पी पे घूम रहे हैं, उसके लिए बेटर बेट है। जिसके स्टॉक जिसके जिसके पास है ही नहीं कोई ऐसा स्टॉक, जिसके सब 15-20 वाले ग्रोथ के इंजन है, उसके लिए ये ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। तो ये मिक्स एंड मैच है, आपको खेल पूरा समझना पड़ेगा। आपको इस सेक्टर की सारी कंपनी के स्टॉक देखने पड़ेंगे, फिर अपने पोर्टफोलियो में देखना पड़ेगा, फिर इनके वैल्यूएशन देखने पड़ेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद कहीं जाके एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, रैंडमली किसी ने बताया जाके स्टॉक खरीद लो, बाद में गिर जाता था। बाद में मैं सोचता था अरे भगवान, जब मैं खरीदता हूँ नीचे गिरता है और जब मैं बेचता हूँ तो ऊपर चलता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हाँ, स्टॉक मार्केट में आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप खरीदोगे स्टॉक ऊपर को देख के, स्टॉक नीचे जाएगा। जब खरीदोगे तो नीचे गिरेगा, जब बेचोगे तो ऊपर जाएगा। ये सबके साथ होगा। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का रामबाण इलाज एक ही है, आप अपनी रिसर्च करें। आप जाएं, जम के पढ़ें कंपनी के बारे में, जितना पढ़ सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकालिए। वो जब आप जान लेंगे तो स्टॉक आपका 5% 10% गिरेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं महसूस होएगा, लेकिन आपको पता है आपने पढ़ी है कंपनी तो अच्छा ही है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अनलेस उसमें कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम निकल आए तो निकल आए, कोई बात नहीं। दुनिया के साथ होता है, आपके साथ भी होएगा। लेकिन बुरी कंपनी को अपने स्टॉक में जगह नहीं देनी और अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकालना नहीं है। तो ये खेल है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना था। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लगातार लाता रहूँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।